ये 28 में जो है इस दिन महावारी स्वच्छता दिवस के रूप में डेजिग्नेटेड है और हर साल हम लोग इसको मनाते हैं। तो इसमें असल शिक्षा के अभाव में, जागरूकता के अभाव में लोग इसको गंदगी समझते थे और जो कि एक फिजियोलॉजिकल ये फेनोमेनन है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और प्रजनन को सही रखने के लिए। ये एक फिजियोलॉजिकल नीड है और उसको साफ़ सफाई के साथ जैसे और हाइजीन मेंटेन करते हैं उस तरह से इस हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। यूजुअली लोग उसको शर्म के मारे किसी को घर में भी नहीं बोलते और गंदे कपड़े वगैरह लगा करके बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं कि टेटनस वगैरह के उससे हो जाते थे, इन्फेक्शन की वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ होती थी। ऑफ लेट सबों का ध्यान इस तरफ किया और इसको हम लोगों ने काफ़ी ज़ोर शोर से जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। उसी क्रम में ये है अभी ये लोग शहर में घूमेंगे और लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे। सबों से अपील है कि महीने में जब एक बार मासिक धर्म आवे तो साफ सुथरे ढंग से उसको ये करें। जो भी पैड है आजकल वेंडिंग मशीन के थ्रू पैड बहुत जगह उपलब्ध हो जाता है, हमारे यहाँ भी उपलब्ध हो जाता है, तो उसी का इस्तेमाल करें। और अगर कोई हर हालत में अगर जो मान लिया जाए वो उपलब्ध नहीं होता है तो कम से कम बॉइल्ड कपड़ा और वही जो स्टरलाइज है उससे उसको जो रक्तस्राव है उसको रोकने, एब्जॉर्ब करने के लिए रखा जाए, न कि कोई जैसे तैसे कपड़ा। तो यही सब बातों के विषय में और ये अभी हम लोगों ने प्रतियोगिता कराई है जिसमें से कि 5 प्राइज देंगे स्कूलों में, जिसमें लोगों ने काफ़ी अच्छे से बहुत सारे चित्रकारिता किए हैं और हम लोग उसका डिसाइड करके 5 लोगों को पारितोषिक दिए। ये बिल्कुल गलत है। आप तो डेली टॉयलेट करते हैं जो कि उससे ज़्यादा एक्सक्रीटा है, इसमें तो ब्लड आता है, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। हाँ, साफ़ सुथरा रहना आवश्यक है। इस चीज़ की भ्रांति धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी और हम धर्मगुरुओं से भी कहना चाहेंगे कि ठीक है, अगर आप ऐसा कोई धार्मिक ये है तो बाकी पूजा पाठ इस सब में हो सकता है कि आप मत करें, लेकिन अब घर में उनको बिल्कुल आइसोलेटेड कर देने की कोई ज़रूरत नहीं। सर, विश्व कैंसर निषेध दिवस हाँ, आज संयोग से टोबैको पर भी हम लोगों को जागरूकता फैलाना है। अभी हम लोग शपथ ग्रहण प्रक्रिया पूरा करेंगे जिसमें सबों से शपथ किया जाएगा कि टोबैको का किसी भी रूप में कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मैसेज को फैलाएंगे। अफसोस की बात है कि पहले जो लोग बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, वो अब गुटखा खाने लगे हैं और हम तो कभी कभी काफ़ी जिम्मेदार लोगों को भी देखते हैं कि गुटखा खाते हुए। कभी सुबह सुबह भी निकलता हूँ, मैं कल गवाही देने जा रहा था कोर्ट में तो देखा एक आदमी सुबह सुबह कोई गुटखा मुँह में डाल रहा है, मधु लिखा हुआ था। तो इस तरह का जो इस सबसे डेप्रिकेट करने की ज़रूरत है कि ये बहुत ख़तरनाक है, स्मोकलेस टोबैको। तो ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी। हम तो लोगों को बराबर समझाते हैं कि पहले डॉक्टर्स लोग भी मुंह में सिगरेट ले करके और रोगी देखते थे और बहुत सारे सर्जन जो है इसमें कहते थे कि सिगरेट उन्होंने जलाया, एक फूंक लिया, फिर सर्जरी करके निकले तब फिर सिगरेट ले लिया। ये सब चीज़ को ग्लैमराइज किया जाता है। आज की तारीख में डॉक्टर्स के बीच आप स्मोकिंग बिल्कुल नहीं के बराबर देखेंगे। हर क्षेत्र में एक आदमी ऐसा हो जाता है जो कि अपनी जान जोखिम में डालता है। और मैं तो बराबर देखता हूँ कि रोगी अगर जो लंग का प्रॉब्लम ले करके आता है और खांसी और टीबी का इलाज ले रहा है और उसका एक्सरे देख के पता चलता है कि ये टीबी नहीं है और उसको जब सीटी कराया जाता है ये तो कैंसर निकलता है बहुत लोगों का। रियली माउथ कैंसर, लंग कैंसर, स्मोकर्स के बीच लंग कैंसर और शरीर में बहुत सारे अंगों का कैंसर स्मोकिंग से बढ़ता है। कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ता है। अगर स्मोकर है तो उसको हार्ट अटैक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है और डायबिटीज़ अगर है और वो अगर टोबैको लेता है तो उसके पैर कटने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इन बातों को लोग सीरियसली समझते नहीं है, लगता है कि ये कस्टमरी है और कहा जा रहा है ऐसे ही चलता है, लेकिन बात सीरियस है। अगर लोग ध्यान से देखें और डाटा को देखें तो ये मतलब
किसी को मरना जीना अलग बात है, लेकिन अपने गलती से अगर हम मर रहे हैं या बीमार हो रहे हैं और ज़िंदगी नर्क के समान हो जाए तो इससे बेवकूफ़ी क्या होगी। इसलिए हम मीडिया से भी आम लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि अपील करेंगे कि भाई आप तो नहीं ही लो, दूसरों को भी, जितने लोगों तक इस चीज़ को फैलाओ उतना अच्छा।